अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अंबर व्लॉग टाइम। और आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने इस्त्री स्टैंड बनवाया है। अभी मैंने खुद ये इसको नया बनवाया है, और खुद का मतलब है कि खुद इसको डिज़ाइन करके बनवाया है, रेडीमेड नहीं लिया बना बनाया हुआ। ये अलमारी मैंने पहले बनवाई थी, और ये वाइट कलर में थी, तो उसी तरह मैंने वाइट कलर में ही इस्त्री स्टैंड बनवाया है। क्योंकि वाइट कलर में बहुत कम, बल्कि मैंने अपने एरिया में तो नहीं देखे थे कि वाइट कलर के इस्त्री स्टैंड होते हैं, तो मैंने खुद ही फिर ये शीट परचेज़ करके बनवाया है। तो बहुत ही ये अच्छा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और बाकी ये कि जो यहाँ पे बने बनाए इस्त्री स्टैंड मिलते हैं, उनके दराज जो हैं वो कैबिनेट जो हैं वो खुलते हैं, और अंदर जो कपड़े हैं वो तय लगा के रखे जाते हैं। तो वो जो पीछे कपड़े होते हैं वो पीछे ही चले जाते हैं और आगे वाले निकालते जाते हैं। तो ये मुझे बड़ा एक इशू लगता था कि ये मसला है। तो अब मैंने ये जो बनवाए हैं, ये स्लाइडिंग वाले दराज इसके बनवाए हैं। ये बड़ा एक दराज बनवाया है। यहाँ पे जो कपड़े सुखाते हैं, सुखाने के बाद जब उतार के धूप से लाते हैं तो इसके अंदर मैं सारे डाल देती हूँ, इस बड़े से दराज के अंदर। और फिर जब इस्त्री करने हो तो निकाल के इस्त्री करके अलमारी में लटका दिए जाते हैं। तो ये बड़ा इजी रह जाता है कि आपके बेडरूम में इधर उधर कपड़े जो हैं वो कहीं आपको, क्योंकि सुखाने के फ़ौरन बाद ही तो इस्त्री नहीं करने होते, कुछ टाइम इनको रखना पड़ता है। जब टाइम हो इस्त्री का तो ही इस्त्री करने होते हैं, तो इसलिए उनको रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए होती है। तो वो मैंने ये कैबिनेट बनाया है, इसमें मैं रख देती हूँ ईजीली। और उसके बाद ये जो नीचे वाला कैबिनेट है, इसमें मैं बेडशीट्स रखती हूँ। ये भी काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो ये देखें, ये दोनों ही स्लाइडिंग वाले हैं, और जो ऊपर तीसरा है वो भी स्लाइडिंग वाला है। तीनों दराज जो हैं वो मैंने स्लाइडिंग वाले बनाया, ताकि इजीली बाहर आ जाएं, और फिर जो भी चीज़ हमने इसमें रखनी हो वो रख के हम इनको अंदर धकेल दें, और जब निकालनी हो तो बड़े इजीली निकल जाए। क्योंकि बाहर जब आता है तो आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी हुई है, बजाय इसके जब अंदर आपको घुसना पड़ता है, एंड तक देखना पड़ता है, तो वो आपको ज़रा इरिटेट करता है। तो इसी तरह ये ऊपर भी एक कैबिनेट है, ये ज़रा छोटा है। इसमें सॉक्स और कैप्स वगैरह जो हैं वो मैंने फ़िलहाल रखी हुई हैं। बहरहाल इसमें भी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आप इजीली रख सकते हैं। तो इसका ये 3 जो कैबिनेट हैं वो बनते थे, तो वो मैंने बनाए हैं। एक सबसे बड़ा है, एक थोड़ा बनवाए हैं, सॉरी बनाए नहीं हैं। तो एक सबसे बड़ा है, एक उससे छोटा, और फिर ये जो ऊपर वाला है ये सबसे छोटा है। तो ओवरऑल मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको भी बाहर निकाल के कि ये कैसा लगता है। तो ये देखें, ये सारे कैबिनेट जो हैं वो मैंने बाहर निकाले हुए हैं, स्लाइडिंग इनके साथ लगी हुई है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही इजी रह जाता है, जो भी आपने इसमें चीज़ रखनी है या निकालनी है। तो ये आई होप कि आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आप भी इस्त्री स्टैंड लेना चाह रहे हैं तो लेने की बजाय आप अपनी मर्ज़ी से बनवाएं, तो वो आपके लिए इजी रहता है, जैसे आपने यूज़ करना है उसी हिसाब से। तो मुझे ये बड़ा मसला आता था, कपड़े जो हैं वो जब सुखा के लाते थे तो वो कभी इस्त्री स्टैंड के ऊपर रखना पड़ते थे, कभी साथ बेड में रख दिए, कभी किधर तो कभी किधर। जब उसको प्रेसिंग का टाइम आता है तब प्रेस करके फिर अलमारी में लटकाने पड़ते थे, तब तक पूरे कमरे में वो जो कपड़े हैं ना, उनका मतलब खलारा पड़ा रहता था। तो बहरहाल ये मैं अंदर कर देती हूँ दराज। और अब इसके ऊपर मैंने जो है वो कवर इसका सिलाई करना था, और वो मैंने सिलाई कर लिया ओवरऑल। वो आपको दिखाती हूँ कि कैसे किया। ये ऊपर मैंने एक पंखा जो है ना स्पेशल इस्त्री स्टैंड के लिए ही लगवाया हुआ है, कि जब इस्त्री कर रहे हो तो आपको ज़्यादा ही कुछ गर्मी लगती है। तो वैसे तो ऊपर ये छत पे पंखा है, लेकिन बिल्कुल जो सर के ऊपर लगा हुआ है ना, ये वॉल फ़ैन जो है वो, इसकी हवा इतनी उधर नहीं जाती, तो इसलिए ये बिल्कुल मैंने ऊपर करके लगाया, ताकि इस्त्री करते वक्त गर्मी ना लगे। और इसके अलावा यहाँ पे फ्लावर हैं, और ये आपको मैं दिखाती हूँ टोकरी। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। इसके ऊपर इस्त्री रख ली है, और साथ इसके हैंगर भी हैंग हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक इस्त्री और स्प्रे बॉटल जो होती है वो शावर वाली, जिसके साथ पानी को स्प्रे करते हैं कपड़ों पर, वो रखा है साथ में। और साथ में मैंने इसके गुलदान एक पड़ा हुआ था घर में, वो रखा है। गुलदान यहाँ पे टिक नहीं रहा था, खड़ा नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको रस्सी से बांध दिया है। रस्सी नहीं है ये, मेरे ख्याल में जो बैग आते हैं उनके साथ
एक होता है, ये लेसिस से बनी होती है, तो ये वो पड़ा पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो उसके साथ मैंने इसको बांध दिया ताकि ये गिरे ना बार बार। बहरहाल ये बड़ा अच्छा रहता है, इस स्टैंड के ऊपर हो तो इस्त्री स्टैंड जो है वो साफ़ सुथरा रहता है। इसके ऊपर इस्त्री और हैंगर और ये शावर बॉटल जो है वो नहीं रखनी पड़ती, ये साइड पे ही अटैच हो जाती हैं, तो ये काफ़ी नीटनेस कमरे को देता है। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर डालेंगे कवर। तो कवर जो हमने डालना है नीचे, इसके हैवी कवर होना चाहिए, हैवी इसके मोटा सा कपड़ा होना चाहिए, ताकि जो भी आप कपड़े इस्त्री करें वो इजीली हो जाए और अच्छे से हो जाए। अगर ये आप पतला कपड़ा डालेंगे तो कपड़े कभी भी अच्छे से इस्त्री नहीं होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक खेस था पुराना, वो मैंने इसके नीचे जो है वो रखा है और उसके ऊपर एक चादर रखी है और उसके ऊपर ये पुराना इस्त्री स्टैंड का कवर था। उन तीनों चीज़ों को मैंने स्टिच कर दिया है हाथ की मदद से, मोटे मोटे टांके लगाए हैं। बिल्कुल भी मतलब मशीन में इतना मोटा कपड़ा नहीं जाएगा, इसलिए आप वो जो मोटी सुई होती है जिसे खंदुई कहते हैं उसकी मदद से ये चारों साइडों से मैंने इसको मोटा मोटा जो है वो सिल दिया हाथों से। और अब मैं इसके ऊपर ये डाल देती हूँ, इससे कपड़े जो हैं बड़े मज़े के बड़े अच्छे से प्रेसिंग हो जाएंगे। अगर जितनी मोटी तय कपड़े की, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी लेकिन दरमियानी सी मतलब हो जाए कि आपके कपड़े जो हैं वो अच्छे से इस्त्री हो जाए। अब इसको ऊपर मैंने डाल दिया, इतना ही मैंने तैल लगाई थी जितना ये इस्त्री स्टैंड है उसके ऊपर पूरा पूरा ये आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो इसका कवर है वो सी चुकी हूँ और बहुत इजी इसका कवर जो है वो सिलाई होता है। एक पूरी जो बेडशीट है सिंगल बेड की, 4 पाई की एक चादर जो है वो मैंने बाई की थी और उसको स्टिच डबल करके स्टिच कर लिया और ये साइडों पे बारीक सी लेस जो है वो मैंने लगा दी है, बस ज़रा अच्छा नीटनेस इससे लगती है। तो ये देखें बिल्कुल बारीक है, ये मैंने तीनों साइडों पे लगाई है, जो पीछे वाली साइड है उस पर नहीं लगाई, साइडों पे और फ्रंट पे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉर्नर में इस तरह से इलास्टिक जो है चौड़ा इलास्टिक उसको अटैच कर दिया है तिरछा। ये जो तिरछा मैंने अटैच किया ये बड़ी ही इजीली जो कोने हैं उन पर चढ़ जाएगा। ये देखें चारों तरफ मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है, एक तरफ ये मैंने चढ़ा दिया, उसके बाद उसको खींच के दूसरी तरफ चढ़ाएंगे और इसी तरह सारे साइडों पे हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। नज़दीक से आपको फिर दिखाती हूँ, इसका कोना जो है वो बना हुआ है, तो बड़ी इजीली ये इलास्टिक हम थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि बिल्कुल फिट आएगा इस पर। मैंने ढीला बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, फिट करके मैंने पूरा माप के फिर मैंने इसका इलास्टिक जो है वो लगाया था, तो ये बड़ी इजीली चढ़ गया इसके ऊपर। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैंने इसके कोने पे चढ़ा दिया था और जो पिछली साइड्स हैं उनको भी इसी तरह से चढ़ा देते हैं। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट जो है इसके ऊपर ये पूरा आ चुका है। अगर आपका इस्त्री स्टैंड बड़ा है छोटा है जिस तरह भी आप माप के उसको डबल करके कपड़े को जो आपने इसके ऊपर कवर चढ़ाना है तो उसको डबल करके स्टिच करके और अंदर की तरफ और फिर उसको सीधा करके आपने सीधी साइड पे इलास्टिक जो है वो लगा देना है। चारों साइडों पे मैंने कोनों पे इलास्टिक लगाया था और चारों साइडें मैंने कोनों पे चढ़ा दी हैं और ये देखें परफेक्ट जो है वो इस्त्री स्टैंड का कवर जो है रेडी है। तो आई होप कि ये आइडिया जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। अगर आपने इस तरह का कोई कवर वगैरह जो है स्टिच करना है या करवाना है, ज़रूरी नहीं आप करें, आप किसी से भी करवा सकते हैं, बड़ा ही इजी है ये, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो बस ये देखें जी। अब मैंने नेक्स्ट इसमें इस रूम में बेड ला के रखना है, वाइट कलर का ही बेड लाना है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बेड के साथ भी कुछ ना कुछ मैं वादा काटा करने वाली हूँ, मतलब आपको आइडिया देने वाली हूँ, तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे साथ रहना है और मुझे अप्रिशिएट करना है। इससे आपका ही फ़ायदा है, आपको कोई ना कोई हिंग और कोई ना कोई आइडिया जो है वो इस तरह से मिलता रहेगा अगर आप मेरे साथ रहेंगे। बहरहाल जी ये था आज का मेरा व्लॉग और ये देखिए परफेक्ट जो है चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा जो कवर है इस स्टैंड का वो बैठ चुका है और बिल्कुल भी ये हटेगा नहीं, प्रेसिंग के दौरान भी नहीं ये हटेगा। और मतलब होता है कि ये लटक जाए किसी तरफ से भी, ये बिल्कुल भी नहीं लटकेगा क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऊपर पूरा आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।